आज का वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो बच्चा आज से क्लास ज्वाइन कर रहा है। अगर वो आज से ज्वाइन करेगा तो कुछ सेंटेंस मैंने आप लोगों को दिए हैं, तो उन सेंटेंसों के माध्यम से आप बेसिक इंग्लिश जरूर बोल सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करना स्टार्टिंग में नहीं हो सकता है, बट आप छोटे छोटे सेंटेंस, छोटी छोटी वर्ड मीनिंगों को डाल डाल करके उस सेंटेंस की शोभा बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? जैसे बोलते नहीं है, आर यू अ बॉय? क्या तुम लड़के हो? नो नो नो, आई एम नॉट अ बॉय, आई एम अ गर्ल। है ना? तो ये सेंटेंस बिल्कुल छोटे हैं, बट देखिए फीलिंग कैसी लाते हैं कि अरे इसको इंग्लिश अच्छी आती है। कुछ सेंटेंस देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो, इंपरेटिव सेंटेंस आप सबसे पहले पढ़िए। अगर इंग्लिश सीखना है तो इंपरेटिव सेंटेंस आप पढ़िए, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। जैसे जैसे दिया है, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। ठीक है ना? क्लोज द डोर, घर पे आप रहते हैं बोलते ना, लेकिन सिंपली इंग्लिश मत बोलो बहुत ज्यादा, बस इतना बोलो, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, हु इज नॉकिंग माई डोर, हु इज नॉकिंग, कौन खटखटा रहा है ना? तो इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। फिर देखिए जैसे दिया है, गो देयर, वहां जाओ, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। आप इसको यूज करिए, जैसे कोई लड़का है वहां जा रहा है तो उसको आप मना भी कर सकते हैं, डोंट गो देयर, गो देयर, गो आउटसाइड, बाहर जाओ। है ना? ऐसे सेंटेंसों से इंग्लिश बोलिए। फिर आता है आगे, जैसे आप दुकान में जाते हैं तो दुकान में आपको पता नहीं रहता है, आप ऐसे ही दूर से बोलते हैं ना, अरे मुझे वो वाला चाहिए। क्या बोलते हैं? मुझे वो वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। ऐसा वर्ड यूज होता है ना, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट दिस वन। दिस वन माने होता है ये वाला, वो वाला। अगर आपको बोलना है मुझे ये वाला चाहिए तो आई वॉन्ट दिस वन, मुझे वो वाला चाहिए, आई वॉन्ट दैट वन। ठीक है ना? आप दुकानों में जाइए, कभी भी आपको स्पोकन इंग्लिश या अंग्रेजी से बात करना है तो आप छोटे छोटे वर्ड बोलिए, नहीं तो इकट्ठा बोलेंगे तो ग्रामीण है ना, ग्रामीणों में इंग्लिश टू इंग्लिश जरूरी नहीं है कि शॉपकीपर हो, बट आपके पास ये वैकअप होना चाहिए कि आप इस चीज को बोल सकते हैं। ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है, जैसे दुकानदार भी बोलता है, आप कोई सामान लेने गए हैं तो वो बोल सकता है, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। आप क्लास में भी बोल सकते हैं किसी अदर स्टूडेंट से, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तो उसका रिप्लाई वो कर सकता है, आई वांट अ पेन, आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। इट्स ओके। ठीक है? फिर है व्हाट डू यू वांट, फिर आता है व्हाट हैपेंड। बोलते नहीं है, कभी झगड़ा हो जाए या कोई भी ऐसा कुछ हो जाए जिसमें आप नहीं जानते हैं, तो उसमें आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। होता है ना? क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है? वैसे अगला सेंटेंस है, जैसे एनीथिंग एल्स। जैसे सेंटेंस है तो सेंटेंस में अगर आपको कोई चीजें बतानी हो या कोई सामान लेने व्यक्ति आया है, तो वो आप सामान देने के बाद अगर आपको बोलना है और कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं? एनीथिंग एल्स। है ना? एनीथिंग एल्स। ठीक है ना? और कुछ। फिर आप क्लास में है, तो क्लास में है तो आप ये बता सकते हैं, जैसे अपना बैग दिखाओ, शो मी योर, शो मी योर बैग, शो मी योर बैग, शो मी योर टीथ, शो मी योर नेल, मुझे अपने नेल दिखाओ। इस तरह से टीचर स्टूडेंट से बोलते हैं, तो आप भी बता सकते हैं। ठीक है ना? शो मी योर नोटबुक। बात समझ गए ना? फिर उसके बाद आता है सिट योर प्लेस, अपने स्थान पे बैठ जाओ, अपने स्थान पे बैठ जाओ। सिट योर प्लेस, अपने स्थान पे बैठ जाओ। ठीक है ना? फिर आता है आई एम गेटिंग लेट। जब कभी भी आपको कोई देरी हो रही है तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। ठीक है ना? मुझे जाना है, आई हैव टू गो। ठीक है ना? मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। तो जब कोई चीज बाध्यता हो तो उसमें हैव टू का यूज करेंगे, तो वहां उस काम के लिए बिल्कुल बाध्यता हो जाएगी, अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे आपको बोला जाए कि तुम्हें नाचना है तो यू हैव टू डांस, तुम्हें गाना है, यू हैव टू सिंग। है ना?
तो ऐसे यूज करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे अगला है और रेस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, रेस्पेक्ट एल्डर। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। और अगला सेंटेंस है, जैसे आप बोलना है कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो बहुत बच्चे बोलते हैं टुडे इज मंडे, ये रॉन्ग है। इट इज मंडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। इट इज माई बर्थडे टुडे, इट इज माई बर्थडे टुडे। तो ये सेंटेंसों को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको ऐसे भी समझ में ना आए तो आप इसका वीडियो भी एक बार की जगह 2 बार देख करके आप ऐसे सेंटेंसों को इस्तेमाल करिए, ऐसे यूज करिए, ठीक है ना। जैसे बट का यूज करना है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स, जैसे कोई भी चीजें हैं, आप चलेंगे क्या, ऑफ कोर्स, बेशक, गॉट इट। कोई आपका सहयोग कर रहा है तो बोलते नहीं अरे मेरा मदद कर रहा है, अरे मेरा सहयोग करो, तो इस जगह आपको वर्ड यूज करना है कोऑपरेट। अरे भैया कोऑपरेट करिए, अरे भैया उसको कोऑपरेट करिए, वो काम कर लेगा। तो बस इंग्लिश में यही वर्ड यूज करने, कोऑपरेट करना, ठीक है ना। इस तरह से हेल्प करना, अब मैं इंगेज हूं, बिजी हूं, ऐसे वर्डों से ही इंग्लिश आप बोल सकते हैं। पहले ये प्रयास करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंसों में हम चलते हैं कि आप लोगों को कैसे कैसे सेंटेंसों को बोलना है, ठीक है ना। तो आज का ये जो प्रैक्टिस स्पोकन क्लास था, ये आप लोगों के लिए था, ठीक है ना। और एक सेंटेंस आप लोगों के लिए भी रहेगा कि तुम्हें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, तुम्हें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। इसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप करेंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्रैक्टिस क्लास, आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे ताकि ये सेंटेंस, ये वीडियो उन व्यक्तियों के पास, उन स्टूडेंटों के पास पहुंचे जिनको इस ऐसे सेंटेंसों की सख्त जरूरत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।